शिक्षकों का तबादला होते होते एसीएस का ही हो गया तबादला। अब सरकार का भी होगा तबादला क्या? क्योंकि शिक्षकों का पैसा का उड़ाया जा रहा है गुड़छल्ला और वोट के बदले फेंके जा रहे हैं नोट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों का तबादला चल रहा था। ढेर सारे शिक्षक यह आशा लगाकर बैठे थे कि आखिरकार हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा आशा रखने वाले 1,90,000 शिक्षकों की संख्या थी। ढेर सारे अंतर जिला से संबद्ध वो आवेदक थे जो कि निगाहें लगाकर बैठे थे कि अब हमारी ट्रांसफ़र सूची में नाम आ जाएगी। परंतु हुआ क्या? परिणाम ये आया कि शिक्षकों का तबादला भी पूरा नहीं हुआ। शिक्षकों के नामों की सूची आखिर तबादला सूची में आ भी नहीं पाया, लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का नाम तबादला सूची में आ गया, जो 30 अगस्त 2025 को जारी भी कर दिया गया है। अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं रहेंगे। अब उन्हें विकास आयुक्त बना दिया गया है। दोस्तों, आखिर क्या कुछ हुआ है? इसके बाद अभी तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ही अभी तबादला हुआ। क्या बिहार सरकार का भी तबादला होना है क्या? क्योंकि शिक्षकों के साथ ऐसा वार्ताव आए दिनों देखने को मिले हैं, जिसके अंतर्गत ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी गई है। और यूँ तो कह दिया जाए कि कई ऐसे कार्य थे जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ऐतिहासिक किया गया, लेकिन ये भी बात सत्य है कि एक भी कार्यों को पूरा नहीं किया गया। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि शायद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और माननीय मुख्यमंत्री की खूब बन रही थी, लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का तबादला हो गया तो अब शायद मुख्यमंत्री यानी बिहार सरकार के भी यहाँ पर स्थानांतरण आदेश जारी होने वाला है। आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का आखिरी तौर पर तबादला हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया पत्र जो 30 अगस्त 2025 को जारी किया गया, इसके अनुसार अब वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं रहेंगे, उन्हें विकास आयुक्त बना दिया गया है और इनके स्थान पर डॉक्टर बी राजेंद्र को लाया गया है, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है ये कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो शिक्षकों का जो भी तबादला हुआ, स्थानांतरण हुआ, वह शिक्षा जगत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब शिक्षकों का ट्रांसफ़र बिना 1 रुपये खर्च के रूप में हुआ। दूसरी बड़ी बात की ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षकों का अपना पदस्थापन पत्र मिल गया। ये भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ऐतिहासिक कदम ही माना जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा जगत के अंतर्गत ऑनलाइन और ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाया जाना, ये भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ही ऐतिहासिक कदम था। लेकिन इसी बीच हम कहना चाहेंगे कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कई ऐसे कार्यों तो किया गया। अब ट्रांसफ़र के मुद्दों पर गौर करेंगे तो ढेर सारे शिक्षक 10-10 15-15 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे ट्रांसफ़र का। उनका ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन ढेर सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षा जगत में शिक्षकों के लिए जो भी कार्य का शुरुआत हुआ, उसका अंत नहीं हो पाया। वो सभी के सभी बीच अधर में ही ठहर गया। उदाहरण के तौर पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र देखेंगे तो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। उसके बाद आप विशिष्ट शिक्षकों को देखेंगे तो उनको योगदान तो करा लिया गया, उन्हें फ़िलहाल बेसिक पे 25,000 रुपये पर रख दिया गया, लेकिन आखिर उनको पे प्रोटेक्शन के साथ जो वेतन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। विद्यालय अध्यापकों को देखेंगे तो उनके योगदान को लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन बीच के अवधि का जो भी वार्षिक इंक्रीमेंट की वृद्धि हुई, वह बकाया राशि उनका आज तक नहीं मिला। एचआरए का वो बकाया राशि आज तक नहीं मिला। यानी कहने का अर्थ ये है कि एरियर का भुगतान एक काफ़ी मुद्दा बना रहा और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का किया गया कार्य कोई ही अंतःगत्वा अंत को प्राप्त नहीं कर पाया, चाहे वो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान ही क्यों न हो। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ क्यों चले गए? ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर से उनको ट्रांसफ़र किया गया। शायद एसीएस भी अब असंतुष्ट हो गए थे शिक्षा विभाग की ओर से, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग को उनके द्वारा जो पत्र लिखा जाता था उस पर तो अमल हो जाता था, लेकिन शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी, यहाँ तक कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी उनके आदेशों को जमकर धज्जियाँ उड़ाया करते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि
हर संभव भ्रष्टाचार पर विराम लगाने की कोशिश की जाती थी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से। इसी का परिणाम है कि उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन इस बार जो एसीएस बने हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के ही है। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का दायित्व तो संभाला है तो निश्चित रूप से जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों की खैर नहीं रहेगी। अब उनको हर आदेशों का पालन करना मजबूरी बन जाएगी। लेकिन एक बात जरूर रहेगा कि जहां तक उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया वहीं पर लंबित रख दिया गया ढेर सारे कार्यों का, चाहे ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, वेतन भुगतान का मामला हो, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का मामला हो, विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान का मामला हो, विशिष्ट शिक्षकों का पे फिक्सेशन का मामला हो, विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन के साथ वेतन भुगतान का मामला हो। तमाम प्रकार के कार्य आखिर अधर में ही लटक गए। लेकिन इसके बीच हम कहना चाहेंगे कि जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा किया गया कार्य ऐतिहासिक था, उनका तबादला हो गया, तो इस कदर बिहार के शिक्षक समस्याओं से घिर गए हैं कि इस वर्ष 3 महीने के अंदर अगर शिक्षकों का विभिन्न प्रकार का कार्य लंबित रहता है या फिर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, मेरा तो मानना है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बाद अब सरकार का ही तबादला होगा, क्योंकि उलझनों में डाल दिया गया शिक्षकों को और समस्याओं से ग्रसित कर दिया गया है। और काफ़ी अहम वक्त है 3 महीना का यह समय। बीच में जब आचार संहिता लागू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षकों की समस्याएं यूं को यूं ही रह जाएगी। तो स्वाभाविक है शिक्षक चाहेंगे सरकार का भी तबादला कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों के लिए पैसे नहीं है। जहां विद्यालय अध्यापक 7वें वेतनमान की मांग किया करते हैं, वहीं पर उनके मांगों को खारिज कर दिया जाता है। अन्य कर्मियों को वेतन में उछाल कर दिया जाता है। चाहे वो आए दिनों विभिन्न प्रकार के कोटियों के कर्मियों का वेतन में बढ़ोतरी किया गया, लेकिन वर्तमान में आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को देखेंगे तो उनके वेतन में 13-13 हज़ार रुपये का एक मुश्त वृद्धि कर दिया गया। किसान सलाहकार का वेतन 13 हज़ार था जो 21 हज़ार कर दिया गया। 8-8 हज़ार रुपये वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई। अब 7वें वेतनमान अनुशंसित के रूप में मांग की जा रही है, तो आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भी शिक्षकों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ आप विशिष्ट शिक्षकों को देखेंगे तो उनको 15-15 हज़ार रुपये कम वेतन दे हो रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि पहले से उनका खर्च बना हुआ था। बैंक के द्वारा किस्त भी काटे जा रहे थे, परंतु 15-15 हज़ार रुपये कम वेतन के रूप में भुगतान होना समस्या तो जरूर खड़ा कर देता है। ये तमाम स्थितियां बनी हुई है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का आज तक 8 महीना बीत जाने के बाद भी पे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर पे फिक्सेशन नहीं हो पाया। आखिर शिक्षकों का ढेर सारा राशि भी बकाया रह गया। यहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर हो गए शिक्षकों के पैसे। आखिर इसका भुगतान कब होगा? उसके बाद सेवा निरंतरता का लाभ कब मिलेगा? ये तमाम मुद्दे और तमाम प्रकार की समस्याओं से घिर गए हैं बिहार के शिक्षक। उधर नियोजित शिक्षकों के बारे में देखेंगे तो 4-4 आदेश लंबित है पटना हाईकोर्ट का। आखिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? उन्हें प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई? ये तमाम समस्याएं आखिर शिक्षकों के सामने पेश कर दी गई। शिक्षकों को उलझा दिया गया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में। आखिर जब तक यहाँ पर इनके समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या लगता है सरकार का तबादला नहीं करेंगे बिहार के शिक्षक? जरूर करेंगे। शिक्षकों का ढेर सारा पैसा है, उनका वेतन का भुगतान होना चाहिए था, उनका लंबित एरियर का भुगतान होना चाहिए था। यहाँ पर शिक्षकों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन यही शिक्षकों का पैसों का आखिर गुड़छल्ला उड़ाया जा रहा है। वो कैसे दोस्तों? आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर 28 अगस्त 2025 की बात मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहूँगा। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष दावा किया करते हैं कि मैं जो भी एजेंडा लाता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उसे नकल कर पहले ही लागू कर देते हैं। और एक बार फिर से 28 अगस्त को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई थी, जो जरा सुनिए इस वीडियो में। अब तेज रफ्तार से तेजी से बिहार को आगे ले जाना है और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोगों को करने का काम करना है। 94 लाख बिहार में परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है। उन परिवारों के लिए हम लोग 2 लाख वाला जो है योजना लाएंगे। हर एक परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलाने का काम करेंगे ताकि गरीबी से उभर सके, एक मौका जो है
उन लोगों को जो है मिल सके। आपने देख लिया दोस्तों, उनकी मांगे जो थी यानी 2 लाख रुपए प्रति महिलाओं को देने का यह वादा किया गया था सरकार के बाद, लेकिन हुआ क्या? आनन फानन में आकर बिहार के मुख्यमंत्री 29 अगस्त 2025 को कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं और कैबिनेट की बैठक में सिर्फ व सिर्फ एक एजेंडा पर यहाँ पर मुहर लगा देते हैं। वो क्या था? महिला उद्यमी योजना, यानी हर प्रकार के बिहार के सभी परिवार के एक महिला को 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के एजेंडों का नकल किया गया है। मान लिया गया कि पहले सरकार बनने के बाद वह नेता प्रतिपक्ष यह कार्य को पूरा करते उसे मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया। ये बात सत्य है, स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल उठता है कि इसमें इन बातों की घोषणा कर दी गई कि अब बिहार के महिलाओं को 2 लाख रुपए तो मिलेंगे और लेकिन इसमें प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये ही मिलेंगे सभी महिलाओं को। एक परिवार के किसी एक महिला को दे होगा और जो सितंबर महीना से यह प्रथम किस्त महिलाओं के खाते में गिरने भी शुरू हो जाएंगे और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरुआत सितंबर महीना से कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर 2 लाख रुपए की बातें की गई है, 10,000 रुपये प्रथम किस्त के रूप में दिया जा रहा है। इसमें उल्लेख कर दिया गया, इस योजना के तहत यह कह दिया गया कि बिहार के महिलाओं को रोजगार की तरफ लाया जाएगा ताकि उनमें विकास हो सके। इसके लिए सामग्री की बिक्री हेतु गाँव के हाटों या फिर बाजार में बिक्री हेतु उसे सुलभ बनाया जाएगा और उसे बिक्री के स्तर तक आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कह दिया गया कि जिनको भी 10,000 रुपये प्रथम किस्त में दिए जाएंगे, अगले 6 महीने के बाद उनके बिजनेस या व्यापार के उस कार्यों का अवलोकन कराया जाएगा ग्रामीण विकास विभाग की ओर से। अगर उनका वह व्यवसाय बढ़ा हुआ पाया जाता है, विकसित पाया जाता है, तो अगले किस्त में उन्हें 1,90,000 रुपये दे दिए जाएंगे और अगर उनका व्यवसाय विकसित नहीं पाया जाता है तो उन्हें कोई भी किस्त दे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला उद्यमी योजना लाया गया है, इसमें इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि जो भी महिलाओं को यह राशि दी जाएगी उसे वापस नहीं लौटाना होगा। सवाल उठता है कि 6 महीने के बाद ही अवलोकन कराया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों, 10,000 रुपये प्रथम किस्त में दिए जाएंगे। अगर 10,000 रुपये दिए जाते हैं तो ऐसा कौन सा व्यापार होगा जो 10,000 रुपये में शुरुआत कर दी जाएगी? मेरा मानना है कि एक भी व्यापार नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात कि व्यापार शुरू करने से पहले एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी रोजगार शुरू किया जाए वह विकसित नहीं हो पाता है, उसमें धक्का खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षित भी नहीं किया गया और उसके बाद जहाँ पर व्यापार शुरू करने के लिए ज़्यादा राशि देनी चाहिए थी, मात्र 10,000 रुपये ही दिया जा रहा है। यहाँ पर 2 लाख रुपए की जगह पर कम से कम एक प्रथम किस्त में 1 लाख रुपए देना चाहिए था, लेकिन 10,000 रुपये ही क्यों दिया जा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि 6 महीनों के बाद जब अवलोकन कराया जाएगा तो यह तो निश्चित है कि 10,000 रुपये में किसी का भी रोज़गार शुरू नहीं हो पाएगा, कोई रोज़गार शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने भूले भटके शुरू भी कर लिया तो यह तो निश्चित है कि वह पैसों के अभाव में विकसित नहीं हो पाएगा और जब विकसित नहीं होगा, व्यापार शुरू नहीं होगा, तो आखिर शेष बचा 1,90,000 रुपये देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यहाँ पर सरकार के पास 1,90,000 बच जाएंगे, सिर्फ 10,000 रुपये ही बिहार के महिलाओं को देने पड़ेंगे। इसकी संख्या अगर आप गौर करेंगे तो 1 करोड़ के आसपास होंगे, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख पूरे बिहार में परिवार है और एक परिवार से किसी एक महिला को ही यह राशि देनी है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो सवाल यहाँ पर यही है कि सरकार आखिर 10,000 रुपये ही देने जा रहे हैं। सरकार की यहाँ पर मनसा ही है कि हर महिलाओं को 2-2 लाख की तो घोषणा कर दी गई, लेकिन मुझे 10,000 रुपये ही देना है। और ऐसा करने से होगा क्या? 6 महीने बाद चुनाव समाप्त हो जाएंगे और 10,000 रुपये जिन जिन महिलाओं को मिलेंगे वह तो निश्चित है कि खुशी खुशी सरकार का समर्थन करेंगे। इसे दूसरे रूप में आखिर वोट के बदले नोट नहीं कहा जा सकता है तो क्या कहा जा सकता है? सरकार की नज़र भी तो वहीं पर है कि यहाँ पर 10,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, लेकिन उन महिलाओं का समर्थन हमारे प्रति प्राप्त हो जाएगा। मनसा स्पष्ट झलकती है, जिसे वोट के बदले नोट की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन अगर
मंशा सही होती तो 10,000 रुपये के जगह पर वहाँ पर 1,00,000 रुपये सरकार देती। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर शिक्षकों को देने के लिए पैसे नहीं है, 15-15 हज़ार रुपये प्रति शिक्षक हर महीने सरकार को बचत हो रहे, यानी उसको वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और 8 महीने से नहीं दिया जा रहा है। ये मामला सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के साथ ही नहीं है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी कम वेतन भुगतान हो रहा है। अब तो प्रधान शिक्षकों के साथ भी यही होना शुरू हो गया। जो शिक्षक प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक पद पर अपना योगदान दे दिए, अब तो उनका वेतन उनके पूर्व के पद के आधार पर ही हो रहा है, इनका भी पैसा बकाया जा रहा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार के पास वोट के बदले नोट फेंकने का लिए यहाँ पर पैसा है, परंतु शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है। तो इसका आखिर परिणाम क्या हो सकता है? शिक्षकों के इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो जिस तरह से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का तबादला हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के शिक्षक सरकार को ही तबादला करने की योजना बना डालेंगे। दोस्तों, यही है आज की खबर। आपका क्या राय है इन मुद्दों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।